Hello everyone. In this video we are going to discuss MCQs on controlling and financial market, right? Controlling and financial market. So let's start with controlling. This will be again a 12-minute show. I'll be completing more or less most important MCQs. So इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखो. So let's start without wasting any time. In a marketing firm, the financial manager pays more attention to an increase of 3% in the marketing cost as compared to 15% in the courier expenses. जो मैनेजर है वो 3% मार्केटिंग कॉस्ट पे ज्यादा फोकस दे रहा है, मगर 15% जो कोरियर एक्सपेंसेस बढ़ा उस पे ज्यादा फोकस नहीं दे रहा है. तो इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, करेक्टिव एक्शन, नन ऑफ द अबव. वेल द करेक्ट आंसर इज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल. इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल. उन जगह पे ज्यादा फोकस करो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not an importance of controlling function, not an importance. पहला, it ensures order and discipline, ये importance होता है. It restricts coordination in action. It helps in judging the accuracy of standard, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंस है. और कंट्रोलिंग से एम्प्लॉय का मोटिवेशन भी बढ़ता है. तो वेल द करेक्ट आंसर इज बी. कंट्रोलिंग से बेटा कैसे कोऑर्डिनेशन रिस्ट्रिक्ट हो सकता है? कंट्रोलिंग से तो कोऑर्डिनेशन और अच्छा होता है. यस और नो? नेक्स्ट, कंट्रोलिंग फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? टॉप लेवल, लोअर लेवल, मिडल लेवल, ऑल द अबव. वेल द करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव, राइट. नेक्स्ट, कंट्रोलिंग फंक्शन मैनेजमेंट को वापस किस पे लेके चला जाता है? ऑर्गेनाइजिंग में, डायरेक्टिंग में, प्लानिंग में, या कोई में भी? आपको पता होना चाहिए एक फीचर है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर इंटर रिलेटेड. यस और नो? तो कंट्रोलिंग का बेटा डायरेक्ट रिश्ता प्लानिंग से है, तो इसीलिए इसका आंसर प्लानिंग फंक्शन होगा. नेक्स्ट, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट इवेंट्स कंफर्म टू प्लान्स. हम जो सोच रहे हैं वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कौन इंश्योर करता है? प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग. द आंसर इज कंट्रोलिंग. बिकॉज आप प्लान तो कर लेते हो, मगर वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके लिए आपको अपने प्लान्स पे कंट्रोल करना पड़ेगा. तो इसलिए द आंसर इज कंट्रोलिंग. नेक्स्ट, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर डैश टू each अदर, ऑपोजिट, अनरिलेटेड, इंटर सेपरेट. वेल द आंसर इज इंटर रिलेटेड. प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. नेक्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन कंट्रोलिंग प्रोसेस? कंट्रोलिंग के बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो उसमें पहला स्टेप पूछा जा रहा है सेटिंग स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल, एंड एनालाइजिंग द डेविएशन. द करेक्ट आंसर इज सर सेटिंग द स्टैंडर्ड. मैंने चारों स्टेप्स को बेटा सिक्वेंशियली लिख लिया ताकि आप जब रिवीजन कर रहे हो एमसीक्यू उसमें आपको स्टेप्स भी लर्न होते रहे. तो पहला है, हम लोग को सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट करना पड़ता है. क्लियर? नेक्स्ट, एमबीओ का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपसे. एमबीओ का फुल फॉर्म मार्केटिंग बाय ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, मेजरमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, या मार्केटिंग बाय ऑपरेशंस? एनी गेसेस? द करेक्ट आंसर इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. एमबीओ का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. इसी तरह एक चीज का और फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है सीपीएम का. सीपीएम का फुल फॉर्म होता है बेटा क्रिटिकल पाथ मेथड. ओके, सीपीएम का फुल फॉर्म होता है क्रिटिकल पाथ मेथड. नेक्स्ट, डैश इज नॉट अ फीचर ऑफ कंट्रोलिंग. कौन सा इसमें कंट्रोलिंग का फीचर नहीं है? कंटिन्यूअस है, परवेसिव भी कंट्रोलिंग का फीचर है, कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी है. तो द करेक्ट आंसर इज डी, रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज. ये फीचर नहीं है, ये कंट्रोलिंग का बेटा लिमिटेशन है. क्या है? लिमिटेशन है कंट्रोलिंग का. नेक्स्ट, पर्ट का फुल फॉर्म अगेन आपसे पूछा गया. पर्ट का फुल फॉर्म सर द करेक्ट आंसर इज प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक. ओके, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक. आप याद रखना, मैंने तीन फुल फॉर्म बताए चैप्टर से. पहला एमबीओ का बताया, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, फिर सीपीएम का बताया क्रिटिकल पाथ मेथड, एंड नाउ पर्ट इज प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक. नेक्स्ट, वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट चैप्टर, फाइनेंशियल मार्केट. पहला क्वेश्चन क्या है देखो. इट सर्व्स एन इंटरमीडियरी बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द डिपॉजिटरी. इन्वेस्टर और डिपॉजिटरी के बीच में जो इंटरमीडियरी आता है, जो सारे अकाउंट्स मेंटेन करता है बेटा, जो इन्वेस्टर्स है उनका भी अकाउंट मेंटेन करता है, उसको क्या बोलते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डिपॉजिटरी, स्टॉक एक्सचेंज, नन ऑफ द अबव. वेल द करेक्ट आंसर इज डीपी. डीपी मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. ये इंटरमीडियरी है किसके किसके बीच में? इन्वेस्टर्स के बीच में और डिपॉजिटरी के बीच में, राइट. नेक्स्ट,
अंडर दिस मेथड ऑफ फ्लोटेशन इन द प्राइमरी मार्केट, कंपनी क्या करता है, लोगों को क्या, सब्सक्रिप्शन इज इनवाइटेड फ्रॉम द जनरल पब्लिक टू इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी। कंपनी जो इनवाइट करता है लोगों को कि आओ आप मेरे शेयर्स में पैसा लगाओ, उस मेथड को क्या बोलते हैं, उस मेथड को क्या प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, ऑफर फॉर सेल बोलते हैं, या सब कुछ बोल देते हैं? द करेक्ट आंसर इज सर बी, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। बिकॉज प्रोस्पेक्टस वो डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी जो है लोगों को इनवाइट करता है कि आप आइए हमारी कंपनी में पैसा लगाइए, राइट। नेक्स्ट, दे कैन बी इशूड टू इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेशंस एंड कंपनीज। कंपनीज ये इशू करता है, इंडिविजुअल जो कंपनीज ऑफ इशू करता है इंडिविजुअल्स को, कॉर्पोरेशंस को, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइट लिक्विडिटी, जब पैसा हाथ में नहीं है तब ये इंडिविजुअल्स या कॉर्पोरेशंस को इशू किया जाता है। तो वो कौन सा बेटा सिक्योरिटी है आपसे पूछा जा रहा है? कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, कमर्शियल बिल, या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स? द करेक्ट आंसर इज सर डी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। नेक्स्ट, इट्स अ शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइनेंस द क्रेडिट सेल्स। वेरी इजी, जब हमारे पास पैसा नहीं रहता है तो कोई हम पे बिल ड्रॉ कर देता है और उसके बाद हम ड्यू डेट पे बिल का पैसा चुकाते हैं, तो उस तरह के फाइनेंसिंग को क्या बोलते हैं? कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, नन ऑफ द अबव? वेल वी ऑल नो, इसको अपन बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यस और नो, इसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा कमर्शियल बिल्स। क्या हो जाएगा? कमर्शियल बिल्स, राइट। नेक्स्ट, इट इज अ मेथड बाय विच बैंक बोरो फ्रॉम ईच अदर। एक बैंक को बेटा दूसरे बैंक से जब पैसा चाहिए तो वो कौन सा मेथड होता है? कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, या नन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर है कॉल मनी। जब एक बैंक को दूसरे बैंक से पैसा चाहिए तो फिर वो कॉल मनी यूज करता है। ध्यान रखना, कॉल मनी जब एक बैंक दूसरे बैंक से लेता है उसका इंटरेस्ट रेट बहुत वॉलेटाइल होता है, कभी बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी बहुत कम हो जाता है। ओके। नेक्स्ट, ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है? हु इशूज अ ट्रेजरी बिल? नेशनलाइज्ड बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या सब कोई? द करेक्ट आंसर इज सर सी, आरबीआई और सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है ट्रेजरी बिल। और आपको बता दूं ट्रेजरी बिल जो है वो बेटा गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज होता है। क्या होता है? गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज होता है। इसको इशू करने वाला होता है आरबीआई, इशू करने वाला होता है आरबीआई। ओके, तो ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय आरबीआई, दे आर द सिक्योरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। ओके। नेक्स्ट, इट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स दैट डील इन मॉनेटरी एसेट्स बट अप टू अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल के अंदर अंदर होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट? वेल द आंसर इज मनी मार्केट। ओके, मनी मार्केट जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, डैश इज अ लिंक बिटवीन सेवर एंड बोरोवर्स। सेवर और बोरोवर को कौन मिलाता है, यानी सेवर और इन्वेस्टर्स को कौन मिलाता है? मार्केटिंग मिलाता है, फाइनेंशियल मार्केट मिलाता है, मनी मार्केट मिलाता है, नन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज फाइनेंशियल मार्केट, जहां पे इन्वेस्टर्स और बोरोवर्स मीट करते हैं और इनडायरेक्टली और एक दूसरे को फंड्स लेते हैं और देते हैं, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। नेक्स्ट, सेबी किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था? 1980, 1988, 1992, 1993? द करेक्ट आंसर इज सर बी, 1988 में सेबी स्टैब्लिश हुआ था। ओके, इसका डेट पूरा पढ़ लेना। ओके, अप्रैल 1988 का डेट भी। हाँ, चलो नेक्स्ट, स्टॉक एक्सचेंज को और क्या नाम से बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, कैपिटल मार्केट, नन ऑफ द अबव? वेल द करेक्ट आंसर इज सर बी, सेकेंडरी मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज को सेकेंडरी मार्केट के नाम से भी बोला जाता है। ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मनी मार्केट इज फॉल्स? मनी मार्केट से रिलेटेड इसमें से कौन सी बात गलत है, कौन सी बात जो है वो सही नहीं है? इट हैज अ लो मार्केट रिस्क, बिल्कुल सही है। It is located in specific areas. It deals in short term and unsecured debt products. Instruments that are traded are highly liquid, बिल्कुल सही है। इसका करेक्ट आंसर इज बेटा इट इज लोकेटेड इन स्पेसिफिक एरियाज, ये गलत है। मनी मार्केट को स्पेसिफिक एरियाज में लोकेटेड नहीं होता है। ओके, तो ये गलत है। नेक्स्ट, एक लिमिटेड कंपनी है, सपोज ए लिमिटेड वांट्स टू बाय ट्रेजरी बिल्स फॉर 1,25,000। उसके पास 1,25,000 रुपए है और वो 1,25,000 ट्रेजरी बिल्स में लगाना चाहता है। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो कितना ट्रेजरी बिल्स खरीद पाएगा?
आपको पता होना चाहिए ट्रेजरी बिल्स 25,000 के मल्टीपल्स में इशू हो सकता है, इसलिए हम लोग 1,25,000 को 25,000 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका मतलब वो जो कंपनी वो 5 ट्रेजरी बिल्स खरीद पाएगी। क्लियर? नेक्स्ट, इन द प्राइमरी मार्केट अ कंपनी कैन रेज फंड्स इन द फॉर्म ऑफ, प्राइमरी मार्केट में कंपनी कैसे कैसे पैसे उठा सकता है? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, ऑल ऑफ द अबव। वेल द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। प्राइमरी मार्केट में कंपनी कहीं से भी पैसा उठा सकता है। प्राइमरी मार्केट जब कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर्स लेके आ रहा है, और एफपीओ बोल सकता है, आईपीओ बोल सकता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। और सेकेंडरी मार्केट जब कंपनी वापस से इश्यू करता है, ओके, उसको एफपीओ बोलते हैं, फर्दर पब्लिक ऑफर। नेक्स्ट, जब डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो क्या क्या डिटेल्स देना पड़ता है ब्रोकर को? डेट ऑफ बर्थ देना पड़ता है, रेसिडेंशियल स्टेटस भारतवासी हो बाहर क्यों, पैन नंबर भी देना पड़ता है, ऑल ऑफ द अबव। तो वेल द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, इट इज अ लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट इशूड बाय स्टॉक ब्रोकर विद इन 24 आवर्स ऑफ ट्रेडिंग ऑर्डर। जब ट्रेडिंग ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा तो कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो ब्रोकर को देना पड़ेगा? यूनिक ऑर्डर कोड, पैन नंबर, कॉन्ट्रैक्ट नोट, बैंक अकाउंट डिटेल्स। कॉन्ट्रैक्ट नोट। वेल द करेक्ट आंसर इज कॉन्ट्रैक्ट नोट। ब्रोकर को 24 घंटे के अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्ट नोट देना पड़ेगा। दे आर द पर्सन हु ट्रेड फॉर देमसेल्स, ऐसे कौन से व्यक्ति जो अपने लिए काम करते हैं? ब्रोकर, जॉबर, बोथ, नन। ब्रोकर बेटा दूसरों के लिए काम करता है, अपने क्लाइंट के लिए काम करता है, मगर जॉबर जॉबर जो है बेटा वो खुद के लिए काम करता है, तो इसका आंसर होगा जॉबर। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया आर देयर एट प्रेजेंट? इंडिया में कितने स्टॉक एक्सचेंज है प्रेजेंट में? वेल द करेक्ट आंसर इज 23। क्लियर? So with this we have completed again the revision of 2 chapters. I hope you have liked the video. This is summary revision. बाकी आप फिर भी मैं बोल रहा हूँ पास्ट टेस्ट के पेपर और अच्छे से गो थ्रू कर लो। थैंक यू।